हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम जयश्री यादव। सो एज़ यू नो बच्चों की हम क्लास 12th अकाउंट्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर रहे हैं। दैट इज़ योर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म सेकेंड चैप्टर के। ठीक है। सो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिया था। सो इस क्लास में एक नया टॉपिक आपका स्टार्ट हुआ है, दैट इज़ योर फिक्स्ड कैपिटल। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों फिक्स कैपिटल देख लेते हैं कि होता क्या है, इसमें हमें कितने अकाउंट्स बनाने हैं। एक बार हम फटाफट से इसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा फिक्स्ड कैपिटल में हमें 2 अकाउंट्स बनाने हैं। ठीक है। एक तो होगा आपका कि भाई फिक्स्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड दूसरा होगा आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है। हमेशा ध्यान रखना फिक्स्ड कैपिटल में 2 अकाउंट्स बनते हैं एंड जो हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होता है उसमें ओनली हम एक ही सिंगल अकाउंट बनाते हैं, दैट इज़ योर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। तो ये बनेगा कैसे, जब आपको पहले तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। सपोज कर लो कि आपके ए और बी पार्टनर्स हैं। ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें आप लिखोगे, तो सबसे पहले जो आपका क्रेडिट साइड में इसमें आपको लिखना है बाय बैलेंस बीडी। ठीक है। जो भी आपकी ओपनिंग बैलेंस मतलब जो आपकी क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल होगी, जो आपकी कैपिटल होगी वो आपको यहाँ पे उसकी अमाउंट लिखनी है। ठीक है। जो भी होगी। ठीक है। यहाँ पे हमारा एक्चुअली कैपिटल आएगा। उसके बाद आपको नीचे लिखना है बाय बैंक और कैश अकाउंट। ठीक है। यहाँ पे होगा जो भी, अगर आप कोई एडिशनल कैपिटल लेके आ रहे हो बिजनेस में तो वो चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी होगी, एडिशनल कैपिटल। ठीक है। एडिशनल कैपिटल। ठीक है। ये था हमारा क्रेडिट साइड में आपकी बस 2 ही चीज़ें आएंगी, बाय बैलेंस बीडी, मतलब अगर कोई भी कैपिटल है तो वो कैपिटल आपको यहाँ पे लिखनी है। बाय बैंक और कैश अकाउंट, अगर कोई एडिशनल कैपिटल अगर पार्टनर बिजनेस में लेके आता है तो उसको हम यहाँ पे क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। अब डेबिट साइड में टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। ठीक है। यहाँ पे वो आएगी जैसे कि हम ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, अगर हमने कोई ड्राइंग कर निकाल लिए, पैसे निकाल लिए कैपिटल में से, तो वो चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे जब हम कैपिटल में से ड्राइंग ले लेते हैं। ठीक है। अगर हमने कैपिटल में से अपने घर के खर्चे के लिए या अपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ पैसा निकाल लिया तो उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। देन उसके बाद आपका बैलेंस आ जाएगा CD। ठीक है। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरा जो हम पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाएंगे उसको देख लेते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी। ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे बाय बैलेंस BD। अगर आपको क्वेश्चन में कोई करंट बैलेंस दिया हुआ है, भाई ये करंट अकाउंट से बिलोंग करता है क्रेडिट साइड का, तो आप उसको क्रेडिट साइड में लिख दोगे। ठीक है। उसके बाद वही सेम बाय इंटरेस्ट, जो P&L अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड में होगा वो आपके यहाँ पे कैपिटल करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड में वही चीज़ें आएगी। बाय पार्टनर्स सैलरी, बाय कमीशन अगर कोई कमीशन है तो। ठीक है। फिर उसके बाद बाय P&L अप्रोप्रिएशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट आप यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है। अब हम डेबिट साइड देख लेते हैं कि क्या चीज़ें आएंगी। यहाँ पे सबसे पहले तो टू बैलेंस BD,
अगर कोई आपको डेबिट बैलेंस दिया है तो आपको यहाँ पे लिखना होगा करंट अकाउंट का, ठीक है। देन उसके बाद ड्राइंग्स, फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फिर आपका बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको बनाना है। चलो फिर अभी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। 9th में देखते हैं हमारा ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई। एक्स एंड जेड आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ 25,000 एंड 15,000 रिस्पेक्टिवली ऑन 1st April 2020. ईच पार्टनर इज एंटिल टू 9% पर एनम इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 9%। सबसे पहले हमारी काम की चीज़ है, हम देख लेते हैं कि हमारा नेट प्रॉफिट कितना है, ठीक है। लास्ट में देखो नेट प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 30,800। तो सबसे पहले हम P&L अप्रोप्रिएशन बनाएंगे, ठीक है। बना लेते हैं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय बैलेंस, बाय P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट कितना है हमारा 30,800, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई। ईच पार्टनर इज एंटिल टू 9% पर एनम इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाएंगे हम 9% कर देते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, वाई और जेड। 25,000 है, इसका 9% हम करेंगे भाई, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा आ जाएगा 2,250 वाई का एंड जेड का 1,350, ठीक है। टोटल आ गया हमारा 3,600। उसके बाद क्वेश्चन पढ़ते हैं। जेड इज एंटिल टू अ सैलरी ऑफ 6,000 पर एनम, ठीक है। जेड को बोला हुआ है कि सैलरी देनी है, तो जेड को सैलरी दे देंगे, टू जेड्स सैलरी 6,000, ठीक है। उसके बाद टुगेदर विथ अ कमीशन ऑफ 6%, बोल रहा है कि क्वेश्चन में बोला है कि कमीशन भी देना है 6% ऑन नेट प्रॉफिट, ठीक है। नेट प्रॉफिट पे देना है रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमें क्या माइनस करना है नेट प्रॉफिट में से भाई, कि पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको माइनस करना है एंड सैलरी एंड आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, ठीक है। आफ्टर आ गया तो क्या करोगे भाई, कैसे निकालोगे कमीशन, देखो कैसे निकलेगा इसका, टू जेड्स कमीशन, ठीक है। हमारा प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है 30,800, ठीक है। उसमें इसने बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी माइनस करना है 3,600 एंड 6,000 माइनस करोगे आप, ठीक है। इनटू कितना परसेंट बोला है 6%, आफ्टर है तो क्या कर देंगे 106, ठीक है। अब आप निकाल लोगे इसको, कैलकुलेट करोगे तो 1,200 आपकी क्या आ जाएगी, कमीशन आ जाएगी, ठीक है। बस इतना ही बोला है हमें क्वेश्चन में। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड 31st मार्च, ठीक है। तो हमें क्या बनाना है, कैपिटल आर फिक्स्ड एंड व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, मतलब फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग दोनों के हमें अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो सीधा हम क्या करेंगे भाई, प्रॉफिट निकाल लेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू वाइज कैपिटल अकाउंट, जेड्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है।
तो प्रॉफिट हमारा इधर का निकल के आ जाएगा, जब हम इधर 30,800 में से ये लेस करेंगे तो हमारा 20,000 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन में हमें कोई रेशियो नहीं बोली हुई है, तो हम ये मान के चलेंगे कि हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो 10,000 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब जब हमें क्वेश्चन में बोला है कि आपका व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड, तो अब फिक्स्ड में आपको पता है भाई 2 अकाउंट बनाने हैं। ठीक है, एक तो हम बना लेंगे अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पहले ये बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में क्या आएगा हमारा, बाय बैलेंस BD। ठीक है, YZ YZ। तो Y की कितनी है हमारी कैपिटल, 25,000 एंड Z की हमारी 15,000। ठीक है, बस क्वेश्चन में यही चीज़ें हमें दी हुई है, तो यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे, टू बैलेंस CD 25,000 एंड 15,000। बस क्लोज कर दो। ठीक है, तो कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया आपका। अब हम क्या बनाएंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम बना लेते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट YZ। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे भाई, जो हम P&L अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड में था उसको हम क्रेडिट साइड लिख लेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, Y का है 2,250 1,350। देन बाय सैलरी, Z की सैलरी है 6,000। फिर कमीशन है Z का 1,200। देन प्रॉफिट है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट 10,000 और 10,000। ठीक है, बस इतनी चीज़ें दी हुई है, इसका हम टोटल कर लेंगे 12,250 और 18,515। ठीक है, डेबिट साइड में हमारा कुछ भी नहीं है, तो हम सीधा क्या कर लेंगे भाई, टू बैलेंस CD 12,250 एंड 18,550। ठीक है, क्वेश्चन हो गया हमारा ये यहाँ तक। अब इसमें क्वेश्चन में बोला है कि हमें क्या करना है भाई, व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, जब आपके कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग है आपको उसका भी अकाउंट बनाना है, तो हम वो भी देख लेते हैं कैसे बनेगा फटाफट से। ठीक है, सो यहाँ पे कर लेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे बाय बैलेंस BD। कितनी कैपिटल थी भाई हमारी, Y और Z की 25,000 एंड 15,000। उसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,250 एंड 1,350। फिर सैलरी
6,000 कमीशन, 1,200, उसके बाद P&L, अप्रोप्रिएशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट 10,000 10,000। अब हम इसका टोटल कर लेंगे। 37,250 एंड 33,550। ठीक है। सो क्रेडिट साइड में कुछ नहीं है तो सीधा कर लेंगे टू बैलेंस CD। ठीक है, 37,250 एंड 33,550। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू।